गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारी जो क्लासेस जो चली हुई हैं वो कौन से वाले चैप्टर की चली हुई हैं डियर स्टूडेंट्स। वो हमारी चली हुई थी डियर स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स वाले की। ठीक है बेटा। तो आज की क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉल साइज़ एंड बिग साइज़। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको पिछली क्लासेस का मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। मैंने आपको डियर स्टूडेंट पिछली क्लासेस में ये चीज़ बताई थी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। किसके बारे में बताई थी डियर स्टूडेंट्स? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताई थी डियर स्टूडेंट्स, जिसको मैंने एक और नाम बताया था डियर स्टूडेंट्स कि इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डियर स्टूडेंट्स। ये क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स? मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लो हमारे पास में ये फर्स्ट बॉडी है जिसका मास m1 है और ये सेकंड बॉडी है इसका मास क्या बेटा m2, और ये इनके बीच की क्या है बेटा डिस्टेंस है r। तो डियर स्टूडेंट्स क्या लगेगा? फोर्स लगता है। जैसे ये ए बॉडी और ये बी वाली बॉडी, तो बी वाली बॉडी पर फोर्स लगेगा ए के कारण और ए वाली बॉडी पर फोर्स लगेगा डियर स्टूडेंट्स किसके कारण? बी के कारण। इधर डायरेक्शन के अंदर लगेगा और ये दोनों बॉडीज़ क्या करेंगी बेटा? ये अट्रैक्ट करेंगी, जिस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कितना फोर्स निकल के आया था? F इज इक्वल टू जी इंटू में मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इंटू में मास ऑफ सेकंड बॉडी अपॉन में डियर स्टूडेंट्स क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस का क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? स्क्वायर होता है। तो इतना फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़ के डियर स्टूडेंट्स लगता है। ठीक है बेटा। मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना डियर स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस के होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स हैं वो सेंट्रल फोर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स होते हैं। ये ऑलवेज डियर स्टूडेंट्स एक्ट होते हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग के डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा। जी की वैल्यू को मैंने आपको क्या बताया कि जी जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या बताई थी डियर स्टूडेंट्स? मैंने आप लोगों को इसकी वैल्यू बताई थी जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2। ये डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है डियर स्टूडेंट्स। तो आप इसको याद रखें। कहीं कहीं जगह आप लोगों से जी की वैल्यू को क्या कहेगा डियर स्टूडेंट्स? को राउंड ऑफ कर देगा और कहेगा कि जी की वैल्यू आपको लेनी है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2 डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आज हम इसी फॉर्मूले को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करके डियर स्टूडेंट्स आज हम निकालने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा। सबसे पहले हम स्मॉल साइज़ का निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स। किसका निकालते हैं? स्मॉल साइज़ का। मान लेते हैं कि डियर स्टूडेंट्स फॉर स्मॉल साइज़, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास में एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बेटा बी है। इस वाली बॉडी का मास m1 है और इस वाली बॉडी का मास क्या बेटा m2, और इनके बीच की डिस्टेंस है बेटा r। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कौन सा फोर्स होता है डियर स्टूडेंट्स? अट्रैक्टिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। तो एक अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में लगेगा। अगर मान लो मैं m1 का मास m2 के मास के बराबर ले लूँ और इन दोनों के मासेज को भी डियर स्टूडेंट्स अगर मैं मान लो 1 किलोग्राम मान लूँ और इनके बीच की डिस्टेंस को डियर स्टूडेंट्स मैं मान लेता हूँ 1 मीटर। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यूनिट डिस्टेंस से ये सेपरेटेड डियर स्टूडेंट्स, और इनका ईच बॉडी का जो मास है वो 1 किलोग्राम है। तो डियर स्टूडेंट्स इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा?
वो डियर स्टूडेंट्स किस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, एफ इज इक्वल टू जी इंटू में m1 इंटू में m2 अपॉन में क्या बेटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो लगाते हैं इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं हम, एफ इज़ इक्वल टू, ठीक है बेटा, जी की वैल्यू आप जो लेना चाहो इसमें से, या तो ये ले लेना या आप ये ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एफ इज इक्वल टू जी, जी की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट, मैं मान लेता हूँ 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। मास कितना बेटा 1 किलोग्राम इंटू में m2 का मास भी कितना बेटा 1 किलोग्राम। मैंने ये फॉर्मूला लगाया, आप लोग ध्यान रखना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बेटा, अपॉन में डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर बेटा। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जी की जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2 डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो डियर स्टूडेंट्स क्या बचेगा, 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 11। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और बचेगा डियर स्टूडेंट्स क्या, खाली क्या बचेगा, न्यूटन बचेगा, क्योंकि 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में केवल फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा डियर स्टूडेंट 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन। आपको पता है कि डियर स्टूडेंट्स ये एक बहुत कम फोर्स है, वेरी स्मॉल फोर्स है, वेरी स्मॉल क्या है, फोर्स है। इसीलिए ये बॉडी जो होती है ना, ये इसलिए ये जो वेरियस जो ऑब्जेक्ट होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट होते हैं, बट उनके अंदर कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होता। मोशन इसलिए प्रोड्यूस नहीं होता डियर स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर ये जो फोर्स जो लग रहा है ये कैसा है बेटा, वेरी स्मॉल फोर्स है डियर स्टूडेंट्स। कैसा है, वेरी स्मॉल फोर्स है। ठीक है, अगर हमें डियर स्टूडेंट्स फोर्स को अगर हमें ऑब्जर्व करना है कि वाकई में ही अर्थ जो होती है या वन ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट से डियर स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होता है, तो डियर स्टूडेंट्स उन दो बॉडीज़ में से एट लीस्ट वन ऑफ द बॉडी का लार्ज होना क्या है बेटा, ज़रूरी है। वन ऑफ द बॉडी का क्या होना ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स, लार्ज। जैसे मान लो ये बॉडी ए है और ये वाली बॉडी क्या है बेटा, बी, तो इनमें से किसी एक बॉडी का मास क्या होना चाहिए बेटा, ह्यूज मास होना चाहिए वन ऑफ द बॉडी का। तभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम देख सकते हैं, मतलब उसके द्वारा हम मोशन देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए जैसे मान लो ये, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को मान लो कि जैसे मेरे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, जैसे आपको मैंने दिखाया ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई पेन है। ठीक है बेटा, अब ये जो है बेटा किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, या मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है बेटा, तो इसका मास तो 1 किलोग्राम भी नहीं है, ना इसका मास 1 किलोग्राम है। ठीक है बेटा, ये फ़ोन रखने का डियर स्टूडेंट्स ये बॉक्स है, ये पेन है। ठीक है डियर, ये पेन का बॉक्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और मान लो डियर स्टूडेंट्स इनके बीच में डिस्टेंस अगर 1 मीटर भी मैं मान लूँ तो इनके बीच में तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जर्व नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स क्या लगता है, -9 न्यूटन फोर्स लग रहा है, माइनस में आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये फोर्स बहुत ही कम है, इट इज़ वेरी स्मॉल फोर्स, इट इज़ वेरी स्मॉल फोर्स डियर स्टूडेंट्स, जिसके सो इट कैन नॉट ऑब्जर्व डियर स्टूडेंट्स, इट डज नॉट प्रोड्यूस, नॉट इन मोशन, बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। अब जैसे डियर स्टूडेंट्स में मान लो कि एक बॉडी को मैं ह्यूज मास मान लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, और एक बॉडी का स्मॉल मास मान लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या होगा इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। ठीक है बेटा, जैसे मान लो मैं कंसीडर करके चलता हूँ कि जैसे मैं चलता हूँ डियर स्टूडेंट्स मान करके कि आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ ऑन द
ऑन ए बॉल ऑफ 1 kg मास, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेइंग ऑन द ग्राउंड, लेइंग ऑन द क्या डियर स्टूडेंट्स, ग्राउंड, ठीक है। तो ये जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में और ये क्वेश्चन हमें